स्वागत है आपका न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। 10 जून 2026 को नरेंद्र मोदी लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ देंगे। लेकिन ये कहानी सिर्फ देश के भीतर की राजनीति तक सीमित नहीं है, यह उस भारत की कहानी भी है जिसकी आवाज आज दुनिया के बड़े मंचों पर पहले से कहीं ज्यादा सुनी जाती है। सवाल यह है कि नेहरू के गुट निरपेक्ष भारत से लेकर G20 की अगुवाई करने वाले भारत तक दुनिया में भारत की ताकत कितनी बदली है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना या अर्थव्यवस्था से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि दुनिया उसकी बात कितनी गंभीरता से सुनती है। वैश्विक मंचों पर प्रभाव, कूटनीतिक पहुंच और अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता किसी भी नेतृत्व की बड़ी पहचान मानी जाती है। आजादी के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति की मजबूत नींव रखी। जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जरिए भारत को एक स्वतंत्र वैश्विक पहचान दिलाने की कोशिश की। लेकिन पिछले एक दशक में भारत की विदेश नीति का फोकस वैश्विक साझेदारी, रणनीतिक संबंधों और विश्व राजनीति में बढ़ती भागीदारी पर ज्यादा दिखाई देता है। दावा है कि जहां नेहरू ने अपने कार्यकाल में 3 विदेशी संसदों को संबोधित किया, वहीं मोदी अब तक 19 विदेशी संसदों को संबोधित कर चुके हैं। G20 की मेजबानी, ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने और प्रमुख वैश्विक मंचों पर सक्रिय भागीदारी को भी इसी बदलती कूटनीतिक तस्वीर का हिस्सा बताया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को 2 विदेशी सम्मान हासिल हुए, जबकि पीएम मोदी को 30 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। लेकिन दुनिया में प्रभाव केवल भाषणों या सम्मानों से नहीं बनता, बल्कि लगातार बढ़ती विश्वसनीयता से बनता है। नेहरू के दौर में भारत नव स्वतंत्र देशों की आवाज बनकर उभरा था। आज भारत खुद को वैश्विक विकास, कूटनीति और रणनीतिक साझेदारी के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने का दावा करता है। समर्थकों के लिए ये भारत के बढ़ते वैश्विक कद की कहानी है, जबकि आलोचक इसे उपलब्धियों के राजनीतिक प्रस्तुतिकरण के रूप में देखते हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि विश्व राजनीति में भारत की मौजूदगी और महत्व आज पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक दिखाई देता है।